जबकि आप ईद मनाने गए थे, लेकिन उसके बाद अब नोटिस भी सर्व किया। ये उनकी दक्षता की बात है कि दिल्ली से यहाँ तक पहुँचे छुट्टी के दिन जो है, और सुबह सुबह आ गए। मैं किसी के वहाँ सेवई खाने के लिए गया था, तो जब मुझे मालूम पड़ा तो घर आकर के जब बताया इन्होंने, तो मैंने फिर फेसबुक में भी आमंत्रण भेज दिया, और वो इत्फाक से वो टेलीफोन नंबर दे करके गए थे, भले लोग थे, तो मैंने उन पर टेलीफोन करके अभी उन्होंने नोटिस उसको सर्व किया है। अब वकील आपसे बात करेंगे। हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि हमें जो कुछ भी इस प्रकरण में नुकसान होना था वो 2016-17 में हो चुका है। एक दुष्प्रचार षड्यंत्रपूर्वक रचे गए स्टिंग के परिणाम स्वरूप हमको झेलना पड़ा। कांग्रेस को भी नुकसान हुआ और मुझे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भी नुकसान हुआ, और अब एक कुछ उत्पीड़न कर सकते हैं, हम उसको झेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गिरफ्तारी की बात, कुछ भी हर चीज के लिए तैयार है। आखिर कानून जो है किसी समय तो हमारे पक्ष में खड़ा होगा, तो हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे और लड़ाई को हर स्तर पर लड़ेंगे जहाँ जा सकेंगे। सीबीआई कोर्ट में भी लड़ेंगे, उसे आगे भी लड़ेंगे। आपको लगता है कि हमारा मानना है तो बतवा सत्य में विजय थी। अब हम भी तो दुनिया भी तो देखेगी, देश देखेगा। कोई कांग्रेस भी 2 साल की नहीं है, भाजपा की सरकार भी, भाजपा भी केवल 2 साल रहने वाली पार्टी नहीं है, पार्टियां आगे भी रहेंगी। तो ये तो देखेंगे कि किस तरीके से इन इंस्ट्रूमेंट्स का दुरुपयोग हुआ है, वो सिद्ध होगा। क्योंकि कहाँ है वो खरीद, कहाँ है वो पैसा, कहाँ है वो विधायक जिनको खरीदा होता है। कुछ तो बात हो। और फिर एक बात है, अपने विधायक हमारी पार्टी के विधायक, वो तो जब तक निकाल नहीं दिए गए पार्टी से तब तक तो कांग्रेस के विधायक थे। तो उनसे बात करना कानून में कैसे जुर्म हो सकता है यदि बात कर भी रहे। तो ये जो है हम बात कर रहे थे, और ये एक प्रकार का सुनियोजित षड्यंत्र था, और उस सुनियोजित षड्यंत्र की तरीके तहत जो है और भी स्टिंग किए गए। किस तरीके से दोस्ती में फांस करके किसी को उकसाया जाता है, वो सारी बातें हैं। और मैं एक बात जानता हूँ कि ये स्थितियां जब साफ होंगी तो लोग देखेंगे कि सत्ता का हरण करने के लिए किस तरीके से सत्तारूपी रावण ने यहाँ उत्तराखंड के अंदर जो है लोगों के विश्वास रूपी सीता का ये क्लियर हो जाएगा। और दूसरा जो है, जो ये भाजपा ही कहते हैं लूट दिया था कांग्रेस ने दिए, हम तो कह रहे हैं जांच करो, वो भी जांचें हो जाएंगी। मैं 1970 में मैनेजमेंट स्कूल के मैनेजमेंट का वो था मैंने, और 71 में युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था, फिर उसके बाद ब्लॉक प्रमुख बन गया। वहां से लेकर के जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, मैं किसी न किसी रूप में जो है सत्ता को प्रभावित करने की स्थिति में रहा। खुद कितना सत्ता में रहा वो भी, और कितना सत्ता को प्रभावित कर, यदि उसका आकलन करें तो यदि उस अनुरूप कहीं मैंने कुछ ऐसा लोगों को लूट लाट करके जमा किया है तो वो भी सामने आ जाएगा। ये तो इस उसमें है कि वह कुछ तो कहीं मिल जाए और उसको बदनाम कर सके। एक 2024 के लिए कुछ न कुछ फॉर्मेट, ये आत्मविश्वास खोई हुई केंद्र सरकार का कदम है। इनको लगता है कि हम ऐसे ही चुनाव नहीं जीतेंगे, तो इसलिए 2024 के लिए न जाने कितने हरीश रावत होंगे देश भर में जिनके पीछे इस तरीके से सीबीआई को लगाया जा रहा है या दूसरी जांच एजेंसीज को लगाया जा रहा है। यही तो विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो, ये लोकतंत्र समाप्त किया जा रहा है। और ये कहते हैं भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार है तो फिर कहाँ है? और ये कैसा भ्रष्टाचार है कि विपक्ष में है तो भ्रष्टाचार है, और जैसे ही आदमी भाजपा में चला जा रहा है तो साफ सुथरा हो जा रहा है। महाराष्ट्र अखाड़ी के सारे नेतागण जो है भ्रष्ट थे, उनकी जांचें हो रही थी। जब वो जांच से बचने के लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को और शिवसेना को धोखा दिया तो सब के सब बिल्कुल गंगा जल से धुले हुए पवित्र हो गए
और आप पूरा इतिहास देखो देश के अंदर, तो इन्होंने इसी तरीके से, ये सत्ता के दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला है और उत्तराखंड के अंदर इनको इस मामले में इनको बड़ी चोट खानी पड़ी। ठीक है।